हेलो स्टूडेंट्स, हैव गुड ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम अपनी कक्षा 5वीं के हिंदी विषय का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम चौथा पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है संज्ञा। इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि संज्ञा क्या होती है, इसके कितने प्रकार होते हैं व उनकी परिभाषा। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। संसार में प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, भाव, गुण, दोष का कोई ना कोई नाम अवश्य होता है। यह नाम शब्द ही संज्ञा कहलाता है। यानी जो संसार में प्रत्येक व्यक्ति है, वस्तु है, स्थान है, जाति है, भाव है, गुण है, दोष है, उनका कोई ना कोई नाम अवश्य होता है, ज़रूर होता है। तो ये नाम शब्द ही क्या कहलाता है? यह संज्ञा कहलाता है। देखिए, पढ़िए और समझिए। यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, जिस देखकर हमें यहाँ पर कुछ वाक्य पढ़ने हैं, जिससे हमें क्या पता चलेगा कि इसमें व्यक्ति का नाम क्या है, इसमें वस्तु का नाम क्या है, कौन सा स्थान है, कौन से भाव है। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। खुशी अपने माता पिता के साथ डल झील, पहलगाम, गुलमर्ग देखने श्रीनगर गई। गुलमर्ग की सुंदरता देखकर उसे बहुत प्रसन्नता हुई। बच्चों, ऊपर दिए गए चित्र के साथ लिखे वाक्यों में कुछ नाम आए हैं, जैसे खुशी। खुशी क्या है? खुशी है व्यक्ति का नाम। डल झील, पहलगाम, गुलमर्ग, श्रीनगर, ये क्या है? यह है स्थान का नाम। सुंदरता, ये क्या है? भाव, अवस्था का नाम। ये नाम शब्द ही क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। इस प्रकार अब हम पढ़ेंगे संज्ञा की परिभाषा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे संज्ञा के भेद कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, उसकी परिभाषा क्या है। जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे, यानी कि किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गंगा एक पवित्र नदी है। गंगा क्या है? एक पवित्र नदी है। पूजा कविता लिख रही है। पूजा क्या लिख रही है? कविता लिख रही है। पूजा क्या है? पूजा व्यक्ति का नाम है। अगला है जातिवाचक संज्ञा। अब हम पढ़ेंगे कि जातिवाचक संज्ञा क्या है, उसकी क्या परिभाषा है। जिन संज्ञा शब्दों में किसी समूह है या जाति का बोध होता है, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी जिस संज्ञा में किसी समूह है या जाति का बोध होता है, क्या है? किसी समूह है या जाति का बोध होता है, वह क्या होती है? जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे कि बाग में अनेक फूल खिले हैं, हमारे कपड़े दर्जी सिलता है। आगे हम पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा क्या होती है, उसकी क्या परिभाषा होती है। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। जिन संज्ञा शब्दों में किसी के गुण, दोष, धर्म, दशा, स्वभाव आदि का बोध होता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि इसमें ये सभी भाव से जुड़े हैं। भाव क्या होते हैं? गुण, दोष, धर्म, दशा, स्वभाव। इनका यदि बोध होता है तो वह कौन सी संज्ञा होती है? वह भाववाचक संज्ञा होती है। आम सबसे मीठा फल है। ये आम का गुण है कि वह आम सबसे मीठा फल है। राम ने शाम से मित्रता की। राम ने क्या की? शाम से मित्रता की। कुछ विद्वानों के अनुसार संज्ञा के 2 भेद और माने जाते हैं। वैसे तो मुख्य रूप से तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं, परंतु कुछ विद्वानों के अनुसार संज्ञा के 2 भेद और माने जाते हैं, जो है द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। तो पहले हम पढ़ेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है। जिन शब्दों से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सीमा ने सोने के गहने बनवाए, गाय का दूध पौष्टिक होता है। समूहवाचक संज्ञा क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। तो चलिए इसे पढ़ते हैं।
जिन शब्दों से किसी समूह का बोध होता है उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भेड़ों का झुंड चरते हुए आगे निकल गया, ये क्या है, ये है समूह है। किसका? भेड़ों का क्या होता है? समूह। भेड़ों के समूह को क्या कहते हैं? झुंड कहते हैं। भारतीय सेना ने वीरता का प्रदर्शन किया। तो इस पार्ट में हमने क्या पढ़ा? इस पार्ट में हमने पढ़ा कि संज्ञा क्या होती है, उसकी क्या परिभाषा होती है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं व उनकी परिभाषाएं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।